अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने यहाँ डिनर में बना रही हूँ कबाब फ्राई कीमा। कबाब फ्राई कीमे के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास 1 किलो कीमा है, हाथ का कुटा हुआ। ठीक है, और यहाँ एक बोल मेरे पास ये 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया है। यहाँ एक बोल मेरे पास जो है दही है, 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर भर के जो है वो अदरक लहसुन है। यहाँ 1 कप मेरे पास दही है, 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज है वो उसको मैंने कट कर लिया है, और भुना कुटा ज़ीरा है, कुछ कड़ी पत्ते हैं। और यहाँ मैं मसालों पर अब आ जाती हूँ। मेरे पास 1 टीस्पून जो है नमक है, और 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून चिल्ली फ्लेक है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। और यहाँ मेरे पास टिक्का मसाला है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। कि सभी में मिर्चें होती है तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी है। आप जैसा मतलब तेज़ खाते हो ज़्यादा रख लें, और कम खाते हो तो कम डालें। ठीक है, आइए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हाँ, तो आए अब हम कबाब फ्राई कीमे की सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक कढ़ाई मैंने रखी है, उसमें मैं ये जो आपको ऑयल दिखाया था 1 कप ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, और उसे थोड़ा सा ब्राउन करके फिर हम उसमें कीमे में ऐड करेंगे। कीमे में ऐड करेंगे और सारे मसाले जो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो सब हम कीमे में मैरिनेशन करके आधे से 1 घंटा हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करते हैं। हाँ, तो हमारा जो है ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। अब हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया की है, और अब हम इंतज़ार करेंगे इसके ब्राउन होने का। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आए देखिए, जैसे ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिया है। मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज नहीं चाहिए थी, बस इस पॉइंट पर हमें प्याज निकाल लेनी है। अच्छा, अब ये प्याज भी इसी में जाएगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब इसमें मैरिनेशन के लिए मैं डालूँगी। दही 1 कप। ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है कबाब फ्राई कीमा। और यहाँ मैंने आपको ये हरी मिर्चें 3 से 4 ली थी, लेकिन ये बहुत तेज़ है तो मैं इसमें से 2 टेबल स्पून डालूँगी, इसलिए कि बच्चे भी खाते हैं ना। इसमें टिक्का मसाला भी गया है और लाल मिर्चें भी गई हैं, ये सब। अच्छा, अब जो ये मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम अच्छा, ये भुना कुटा ज़ीरा ये सब चला गया। अच्छा, अब मैं इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे सब अच्छी तरीके से इसको मिला लूँगी, और इसको हम 20 मिनट और आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे रेसिपी को शेयर करूँगी, और मैं इसको जब तक अच्छी तरीके से मिला लूँ, ठीक है, आधा घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। हाँ, तो देखें हमारा मैरिनेशन हुए हुए कबाब फ्राई को आधा घंटा गुजर गया है, और अब हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। हाँ, तो जिस ऑयल में हमने जो अनियन फ्राई की थी उसी ऑयल में हम ये अपने कीमे को डन करेंगे। तो सबसे पहले हम कड़ी पत्ता डालेंगे कि इसमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए हमारे कबाब फ्राई कीमे में। थोड़ा सा, और अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। अच्छा, अब इसको मैं डालकर 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। फिर उसके बाद इसको बिल्कुल स्लो आंच पर मैं इसको पकने दूँगी गलने तक। हाँ, देखिए ये इसको हम थोड़ी 5 से 6 मिनट इसको
चमचे से अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे, और ताकि हमारे इसके मसाले जो हैं यकजान हो जाए। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर, हम कोई इसमें पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, ये अपने पानी में, दही के पानी में खुद ये पकेगा, ठीक है। तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट में इसको हिला लेंगे। इसके बाद हम ढक के हम इसको सिला। तो मैं मुस्तकिल ना कीमा डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चमचे को चला रही हूँ। और ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि मैं इसलिए इसको मिक्स कर रही हूँ कि इसके मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से कीमे में यकजान हो जाए और इसका फ्लेवर अलग अलग आए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना हर पॉइंट को। तो मैं और मैंने इस रेसिपी से रिलेटेड एक बात बता दूं कि मैंने ये कबाब फ्राई कीमा जो है मैंने सबसे पहले मामू कबाब हाउस पर खाया था, और उनके जब मैंने वो खाया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और जायका भी बहुत अच्छा था। लेकिन आपको पता है वो लोग अपना जो है इंग्रेडिएंट्स या जो भी चीज़ है वो नहीं बताते, लेकिन जिस चीज़ों का मैं इस कबाब में जायका आ रहा था तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए ये मैंने अपना कबाब फ्राई कीमा की रेसिपी आपसे शेयर की। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको ये खाकर आपको ज़रूर मामू कबाब हाउस याद आएगा। हाँ, तो ये देखिए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसको चलाते हुए, और सारे मसाले यकजान हो गए। और अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कीमे का पानी और दही का पानी, ये सारा पानी इसने छोड़ दिया है। और अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच करके इसको गलने के लिए, और इसको इस पर ढकना रखकर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं इसे चेक करूँगी, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ, तो आए अब हम अपना कबाब फ्राई कीमा चेक करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कबाब फ्राई कीमे का कलर आया है, और आप ये देखें इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसको 2 मिनट इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसको आपके सामने डिश आउट करेंगे। हाँ, तो हमने इसको कीमे को भून लिया है, और इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग में रखेंगे। और ये कबाब फ्राई कीमा हमारा रेडी है, और अब हम इसको डिश आउट करके फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो जिस दिन भी आप इस कबाब फ्राई कीमे को ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको मामू कबाब हाउस की याद आई या नहीं आई। तो और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।